ये तस्वीरें देखिए सामने आ रही है। तो बता दें आपको, ये देखिए कि क्योंकि सुबह सोनिया गांधी और राहुल गांधी रायबरेली के लिए रवाना हो चुके थे और इस वक्त आप ये तस्वीरें देख रहे हैं फुर्सतगंज एयरपोर्ट से, जहां प्रियंका गांधी पहुंच गई हैं। क्योंकि आज देखिए राहुल गांधी का नामांकन होना है और एक तरफ सोनिया गांधी के साथ राहुल गांधी रवाना हो चुके हैं, दूसरी तरफ आप देख रहे हैं ये फुर्सतगंज एयरपोर्ट की तस्वीरें, जहां प्रियंका गांधी और अशोक गहलोत, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री, वो पहुंच चुके हैं। तो यहां पर बहुत ज्यादा आश्वस्त दिख रही है। वापस अपनी चर्चा पर हम लौट रहे हैं और जैसे जैसे नामांकन के लिए और दिग्गजों के पहुंचने की तस्वीरें सामने आएगी, न्यूज़ 24 पर आप सबसे पहले देखेंगे। मैं अपने राजनीतिक मेहमानों का अब सीधा रुख कर लेती हूं और वैभव त्रिपाठी जी, स्ट्रेटेजिक मूव, अब मैं इसकी प्रशंसा करूं या इसको क्रिटिसाइज करूं, मैं आपसे समझना चाहूंगी क्या बड़ा कारण कि अमेठी की बजाय राहुल गांधी को रायबरेली से उतारा गया? क्योंकि कई सारे कारण आ रहे हैं। एक कारण तो बीजेपी बता रही है कि अमेठी से हार गए इसलिए रायबरेली पहुंच गए। डर, एक वही डर जिसका जिक्र पहले भी कर रहे थे और आज भी किया जा रहा है। स्मृति जी कम से कम लोकसभा सदस्य नहीं होंगी, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। ये हार का डर ही था कि पिछले मैं काफी लंबे समय से देख रहा था, स्मृति जी कह रहे थे गांधी परिवार भाग गया, गांधी परिवार देश के लिए कुर्बानी देने वाला परिवार है, तो वो भागने का तो कोई सवाल ही नहीं। और कांग्रेस पार्टी की अपनी रणनीति है और जो अमेठी से अभी आदरणीय किशोरीलाल शर्मा जी को प्रत्याशी बनाया गया है, उनका पिछले 40 वर्षों का अमेठी के जन जन से नाता है। स्वर्गीय राजीव गांधी जी के साथ उन्होंने काम किया है और हर चुनाव का संचालन उन्होंने किया है, तो हर व्यक्ति से उनका कनेक्ट है। तो ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस बार स्मृति जी चुनाव हार रही हैं। रायबरेली से चूंकि आदरणीय सोनिया गांधी जी उम्र के हिसाब से वो राज्यसभा गई हैं, वापस लौट रही हूं आपके पास वैभव जी। इस बीच देखिए तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, रायबरेली पहुंच चुके हैं राहुल गांधी और सोनिया गांधी। आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं, साथ ही बहन प्रियंका गांधी मौजूद हैं और केसी वेणुगोपाल आपको नजर आ रहे हैं, अशोक गहलोत आपको नजर आ रहे हैं। तो देखिए गांधी परिवार पहुंच चुका है रायबरेली और यहीं से तैयारियां शुरू हो जाएंगी क्योंकि आज राहुल गांधी रायबरेली से नामांकन दाखिल करने वाले हैं। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, तमाम दिग्गज पहुंच चुके हैं रायबरेली। तो आज सभी की नजर रायबरेली पर रहेगी और तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा भी रहे हैं। आप ये तस्वीरें देख रहे हैं फुर्सतगंज एयरपोर्ट से, जहां पर पूरा गांधी परिवार मौजूद है और साथ ही कांग्रेस के तमाम, आपको रॉबर्ट वाड्रा भी नजर आ रहे हैं, और कांग्रेस के तमाम दिग्गज आज राहुल के नामांकन में शामिल होने वाले हैं। रायबरेली काफिला पहुंच चुका है और आज राहुल गांधी रायबरेली से अपना नामांकन दाखिल करेंगे। तो देखिए आप ये तस्वीरें देख रहे हैं इस वक्त, अभी अभी विमान जो पहुंचा है फुर्सतगंज एयरपोर्ट पर, जहां पर आप देखिए तमाम यहां पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने घेर लिया है राहुल गांधी को। उत्साहित हैं इस वक्त कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता, क्योंकि लगातार जो अटकलें थी वो अमेठी से राहुल गांधी के उतरने की थी, लेकिन आज जो सुबह लिस्ट जारी हुई, अमेठी से किशोरीलाल शर्मा को उतारा गया है चुनावी मैदान में। गांधी परिवार के काफी करीबी कहे जाते हैं, पहली बार लोकसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। देखना होगा कांग्रेस का यह दांव कितना सफल होता है। वहीं इस बार पहली बार राहुल गांधी, जो कि अमेठी से ही आपको बता दें 3 बार सांसद रहे हैं, 2019 में हालांकि उनको हार का सामना करना पड़ा, 55,000 वोटों से स्मृति ईरानी से वो हारे थे, तो इस बार उन्होंने अमेठी की बजाय रायबरेली को चुना है। अपनी मां की विरासत को संभालने की कोशिश इस बार राहुल गांधी करते नजर आएंगे। अब वो इसमें कितना सफल होते हैं, क्योंकि रायबरेली का रण भी उतना आसान नहीं नजर आ रहा। दिनेश प्रताप सिंह यहां भाजपा की तरफ से प्रत्याशी हैं, जो राहुल गांधी के सामने चुनावी मैदान में हैं, स्थानीय नेता हैं, और ऐसे में राहुल गांधी, क्या जो एक भावनात्मक जुड़ाव जो गांधी परिवार का रायबरेली से रहा है, वो कितना काम करेगा, ये देखना होगा।
चलिए अब वापस अपनी चर्चा पर लौट रहे हैं। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे। गांधी परिवार पहुंच चुका है। राहुल गांधी का आज नामांकन रायबरेली से। तमाम तस्वीरें न्यूज़ 24 पर होंगी। चलिए वैभव जी, वापस आपके पास ही आ रही, अपनी बात पूरी कीजिएगा। ये रणनीति कौन सी रणनीति का ये हिस्सा है? क्योंकि अगर हम समीकरण आंकड़ों के हिसाब से भी देखते हैं तो रायबरेली उतना भी आसान नहीं है। हालांकि राहुल गांधी ने अमेठी की बजाय रायबरेली का चुनाव जरूर किया है। देखिए, ऐसा है कि रायबरेली और अमेठी जो है वो पारंपरिक रूप से कांग्रेस के पारिवारिक सीट एक तरीके से है, क्योंकि वहां हर व्यक्ति से गांधी परिवार का सीधा कनेक्ट है। और जिस तरीके से पिछली बार अमेठी से स्मृति जी झूठे वादे और प्रलाप करके इसी तरीके से जीत पाई थी 50,000 वोटों से, इस बार जनता इंतजार कर रही है और जनता ये कह रही है कि इनके अहंकार दंभ को हम तोड़ेंगे। खुद भाजपा के लोग भी स्मृति जी को निपटाना चाहते हैं। इसका सीधा साधा प्रमाण है कि पहले इनको बहुत बड़ा मानव संसाधन विकास का मंत्रालय मिला, उसके बाद फिर इनको कपड़ा मंत्रालय में डाला और फिर महिला एवं बाल विकास में डाल दिया। हर मुद्दे से स्मृति जी भागती रही हैं, कभी भी जवाबदेही वो नहीं दिखा पाती हैं, जवाब देने से भागती रही हैं। पिछले दिनों की एक बात है, दैनिक भास्कर के एक पत्रकार ने उनसे सवाल पूछ दिया तो उन्होंने कहा तुम्हारे मालिक को मैं देख लूंगी, और उस पत्रकार को नौकरी से निकाल दिया गया। हॉस्पिटल बंद कराने का मामला हो या 13 रुपए किलो चीनी देने का मामला हो, किसी भी मुद्दे पे उन्होंने कोई अपनी रुचि नहीं दिखाई। गांधी परिवार जहां से हारता है वो वहां से फिर नहीं दोबारा लड़ता। राहुल गांधी अमेठी से हार गए तो वो सीट छोड़ दी, इससे रायबरेली को चुन लिया। गिरिराज सिंह हमेशा ही अप्रासंगिक रहे हैं देश की राजनीति के लिए, इस वजह से क्योंकि उनको उल जलूल बोलना है, लोग उनको गंभीरता से लेते ही नहीं है। क्योंकि सब जानते हैं कि गिरिराज सिंह मुद्दों की कभी बात नहीं कर सकते, उनके पास वो सोच ही नहीं है, वो क्षमता ही नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि स्मृति जी चाहती थी कि किसी भी तरीके से यहाँ गांधी परिवार अमेठी और रायबरेली से ना लड़े, इस वजह से वो बार बार हमलावर थी और छींटाकशी कर रही थी। लेकिन जब रायबरेली से राहुल गांधी जी और अमेठी से हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय किशोरीलाल शर्मा जी जब चुनाव लड़ रहे हैं तो अमेठी जी में ये जनता का भावना है। अमेठी का क्या होगा जब पहली बार कोई गैर गांधी परिवार से आपने शख्स उम्मीदवार उतारा है? नहीं, गैर गांधी परिवार जुड़ाव वहां के लोगों का नहीं है। मैं आपको यही बात बताना चाहता हूं कि किशोरीलाल शर्मा जी हमारे बहुत वरिष्ठ नेता हैं और पिछले 40 वर्षों से स्वर्गीय राजीव गांधी जी के साथ खड़े होकर हर चुनाव का संचालन उन्होंने किया है और जन जन तक उनकी व्यक्तिगत पहुंच है। हर अमेठी और रायबरेली का व्यक्ति जो राहुल गांधी और गांधी परिवार से मिलता है वो किशोरीलाल शर्मा जी से भी उतना ही नजदीक है, उतना ही करीबी मानता है वो। और किशोरीलाल शर्मा जी ये चुनाव अवश्य जीतेंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। इस वजह से कि चाहे वो आदरणीय सोनिया जी का चुनाव रहा हो, राहुल जी का चुनाव रहा हो और स्वर्गीय राजीव जी का चुनाव रहा हो, हर चुनाव में किशोरीलाल शर्मा जी बगल में खड़े होके वो उस पूरे चुनाव को संचालित करने वाले लोगों में से एक है। ऐसा मत समझिए। सरप्राइज फैक्टर की बात जो कांग्रेस ने पूरा माहौल बना रखा था कि चौंका देंगे जो प्रत्याशियों के नामों की घोषणा होगी, वो सरप्राइज फैक्टर नहीं निकल कर आया ना। अटकलें थी कि प्रियंका क्योंकि मना कर चुकी थी, इनकार पहले कर चुकी थी, वो चाह रही थी कि मैं चुनाव प्रचार ही करूं, राहुल गांधी दोनों में से एक सीट लेंगे, तो उसमें सरप्राइजिंग फैक्टर कहां रह गया? नहीं, देखिए, सरप्राइज करने वाली बात तो मीडिया ने कही